पांच प्रकार देखे थे। राधे राधे सभी को। कल हमने 5 प्रकार तक अध्ययन कर लिया था। आज हम छठवां प्रकार लेंगे, 38 में का छठवां प्रकार, जिसको सैटोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सैटोरी 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 इसमें व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो एक तत्पर सेवक की तरह होता है, और उसका व्यक्तिमत्व कणखर जिसको बोल सकते हैं कि मतलब हर चीज में सालस होता है या हर चीज में एक्टिव होता है। और वो मुख से शांत दिखते हैं, और कभी कभी इनका मुख दुर्बल भी दिखता है। दूसरों के मत को ये लोग बहुत पर्सनली लेते हैं। अगर उनके बारे में कोई बात की रहती है तो वो पर्सनली उसको लेते हैं, और खुद का काम बाजू में रख के वो किसी के लिए भी समर्पित हो जाते हैं। अगर किसी ने उनके लिए अच्छा वक्तव्य रखा है तो वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह का इनका व्यक्तिमत्व होता है। ये सलोरी जो है सी से है या एस से है? सी से है। सैटोरी है, सैटोरी। स्पेलिंग बोलेंगे एक बार? बाबा जी, इसकी पूरी स्पेलिंग मेरे पास लिखी हुई नहीं है। अच्छा, मैं देख के बताती हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो साथ में आ जाएगा ना तो और इजी हो जाएगा। चिकोरी तो है, चिकोरी, हाँ, वो CHICOR। पीछे आएगा, वो पीछे आएगा। अच्छा, ये सेंट्योरी होता है, सेंट्योरी, CENTUARY। सेंटोरी। हाँ, सी सेंचुरी लिखा हुआ है, नहीं, CENTAUR। सेंचुरी तो नहीं है। स्पेलिंग क्या बोली प्रवीण जी आपने? ये ठीक समझ रहे हैं बाबा जी, ये ठीक समझ रहे हैं। सेंचुरी सी वाला ना? ई एन सेंचुरी। टी यू आर वाई सेंटोरी बोलते हैं, सेंटोरी। लेकिन इसमें सी में तो है नहीं ना। सी में तो सेंचुरी लिखा, सेंचुरी करके भी है कोई? सी में ही मिलेगा आपको नहीं, बाबा जी, प्रॉपर सेंटोरी। सेंचुरी ऐसा कोई नाम नहीं है। हाँ, तो फिर यही होगा, नहीं, सेंटोरी। स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक होंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। हम्म। तो इन शॉर्ट इसका यही मतलब है कि कोई अगर इनकी तारीफ करता है तो वो अपने काम भी बाजू में रख के पहले उनके काम करना पसंद करते हैं। उनको धन्यता लगती है कि किसी ने मेरे लिए कुछ बोला है, अच्छा बोला है। और उनको किसी भी बात के लिए ना बोलते नहीं आता, स्पेशली जो लोग ऑफिस में काम करते हैं। या जैसे कि टेबल पे फाइल्स की ढीग लगी हुई है और किसी ने और लाके दे दिया, तो उनको ना बोलते नहीं आता है कि मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ। मतलब करना नहीं चाहते हैं लेकिन किसी को ना नहीं बोलते हैं, कर देते हैं। और बहुत लोग इन लोगों का फायदा उठाते हैं, जो उनको समझ में भी आता है कि ये लोग हमारा फायदा उठाते हैं, पर वही वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। खुद के हक के लिए उन्हें क्या करना चाहिए प्रॉपरली उनको पता नहीं होता है। और इस तरीके से उनके मन में कहीं ना कहीं वो कूड़ते हैं वो कि हम हमारी बात रख नहीं पा रहे हैं और लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। और बहुत बार इसका दुष्परिणाम ये होता है कि वो अंध श्रद्धालु भी हो जाते हैं, कि किसी ने उनको किसी के बारे में बताया कि भाई आप इधर जाइए, ये बहुत अच्छा है, या इधर मन्नतें पूरी होती है, तो इस तरह की अंधश्रद्धाओं में वो ज्यादा गिरते हैं। और जहाँ जो चीज नहीं बोलनी है वहां पर वो चीज बोल देते हैं। और कुटुंब की और समाज की रूढ़ियों में अटके हुए रहते हैं, जिन परंपराओं का आज कुछ महत्व नहीं है, लेकिन किसी ने अगर बताया कि नहीं ये परंपरा नहीं पूरी करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इन परंपराओं के विरुद्ध में नहीं जाना वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। इस तरह की इनकी सोच होती है। और ये कहीं ना कहीं उनके बचपन में उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर नहीं मिला, इसकी वजह से भी होता है। या उनके विचारों को महत्व नहीं दिया जाता, उसकी वजह से भी इस तरह की चीज उनके विचारों में डेवलप हो जाती है। बहुत बार स्कूल की शिक्षा खत्म होने के बाद में उन्हें जो शिक्षा बोली गई है कि आप इसमें पढ़ाई करिए,
तो वो पढ़ाई करते हैं बिना इच्छा के, लेकिन साथ में उन्हें जो करना है वो भी वो करते हैं। लेकिन वो फिर से बीच में अटक जाते हैं कि मैं शिक्षा अपनी पूरी करूं, या अगर पिताजी ने बोला है कि आप व्यवसाय में जुड़ जाओ तो मैं व्यवसाय में चला जाऊं। तो वो द्वंद्व वाली स्थिति हमेशा उनकी मानसिकता उनकी बनी हुई रहती है कि मैं ये करूं या वो करूं। और ऐसा भी देखा गया है कि वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अगर पिताजी ने बोला है कि भाई आपको आपका पैतृक काम ही करना है, तो वो अपनी पढ़ाई को अनिच्छा से छोड़ देते हैं, या अपनी शिक्षण में जो भी डिग्री हासिल किया उसमें कुछ ना करके वो अपनी पैतृक काम को ही संभालते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कि भाई उन्होंने बोला है, बड़ों ने बोला है, इसलिए वो करते हैं। मराठी के एक लेखक होके गए हैं पु ल देशपांडे, जो कॉमेडी और सिक्स्थ सेंस की उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, और यहाँ महाराष्ट्र में तो बहुत फेमस है। और बहुत सारी क्रम में उनकी कहानियां भी है। तो उन्होंने ऐसे ही एक वल्ली करके एक कैरेक्टर का, नारायण, उनकी एक स्टोरी में वल्ली करके एक कैरेक्टर को उन्होंने इसी तरह के जिसमें ये सब चीजें थी उसका उन्होंने उसमें वर्णन किया है। अगर उसको ये सैटोरी को समझना है तो आप वो कहानी पढ़ सकते हो, और इसमें इससे संबंधित कैरेक्टर को आप और अच्छी से समझ सकते हो। बहुत लोग इनको बहुत बुरी तरीके से यूज करते हैं, और उनको वो पता भी होता है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और कई बार ये लोग अपने कामों में इसी वजह से मंद हो जाते हैं कि लोग मेरा फायदा ही तो उठा रहे हैं ना, और मेरे को ये करना ही है क्योंकि मैं उसको ना नहीं बोल सक रहा हूँ। तो वो चेहरे से थोड़े मंद, उनकी बातचीत में थोड़े मंद हो जाते हैं, चेहरे से थोड़े सुस्त दिखते हैं, और उनका चेहरा एकदम फीका दिखता है, जैसे कि उनके अंदर कोई चैतन्य ही बचा नहीं है, इस तरह का उनका चेहरे का एक्सप्रेशन होते हैं। और इसी वजह से कोई भी रोग, अगर जैसे सर्दी जैसा भी छोटा रोग हुआ होगा, तो वो बड़ा स्वरूप ले लेता है उनकी बीमारी का, और वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। कारण कि उनकी मानसिक और शारीरिक अ, उस बीमारी के लिए कोई वो लड़ने को तैयार भी नहीं होते, जो हो रहा है बस उसको एक्सेप्टली वो स्वीकार कर लेते हैं। बीमार हो तो ठीक है, बीमार हो, लेकिन अच्छा होने के बारे में सोचते भी नहीं है। इसी वजह से उनकी बीमारी भी जल्दी क्योर होती नहीं है। तो ये सैटोरी जो औषध है, ये जब वो इस तरह के व्यक्ति जब लेते हैं, जो इस तरह की धारणा रखते हैं, वो व्यक्ति जब इसको लेते हैं, तो ये लेने के बाद में जो भी व्यक्ति उनको काम सौंपता है तो सच में विचार करते हैं कि क्या मुझे इस व्यक्ति का काम करना चाहिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो ना बोलने की हिम्मत जुटा लेते हैं कि मैं आपका ये काम नहीं करने वाला, और क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में बहुत सारे काम पड़े हैं। यानी कह सकते हैं कि एक तरह की जो हिम्मत नहीं थी बोलने की, वो हिम्मत उनके अंदर आ जाती है, और इस तरीके से वो अपने व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं बचाव करना सीख जाते हैं, और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना भी सीख जाते हैं। अभी हम सेवेंथ भाव पे आएंगे, जिसको कहते हैं सीरेटो। सीरेटो, इन लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि ये हर किसी से सलाह मांगते हैं, और खुद की क्षमता के विषय में हमेशा इनको शंका रहती है कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए सभी लोगों से अपने बारे में राय लेते रहते हैं। जबकि ये व्यक्ति बहुत होशियार होते हैं, और खुद के इनके पर्सनल मत भी होते हैं, इसके बावजूद उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ शायद वैसा ना भी हो, इसीलिए सबकी राय लेना पसंद करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 10 लोगों से सलाह लेने की वजह से जब उनकी आपस में चर्चा होती है तो ये हंसी के पात्र भी बनते हैं, और इनके ऊपर लोगों को और विश्वास भी बढ़ने लगता है कि ये इस पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसका इसका दुष्परिणाम ये होता है कि इनका खुद का भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और बहुत बार ये दूसरों की सलाहों के ऊपर जब चलते हैं तो इन्हें खुद समझ में आता है कि ये मूर्ख बन गए हैं, और इनको ये काम नहीं करना चाहिए था।
और इसका दुष्परिणाम उनको शारीरिक तौर पे भी सहन करना पड़ता है और मानसिक तौर पे भी सहन करना पड़ता है। और कभी उन्होंने खुद होके अगर निर्णय ले लिया है और बहुत बार लेने के बाद में भी वो अधूरे में छोड़ देते हैं कि नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, तो कुछ और ही प्रकार हो जाता है और उसमें उन्हें मानसिक तौर पे तो नुकसान होता ही है। और अगर आर्थिक रूप में भी अगर उन्होंने कहीं पे कुछ सहयोग किया होगा तो उसमें भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। और इसकी वजह से लोगों में उनके लिए कुछ अच्छा भाव नहीं होता है, लोग उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। और लेकिन कई बार इतने होशियारी से भी काम करते हैं ना कि बहुत से लोगों को कुतूहल होता है कि इतनी चीजों में पार्टिसिपेंट करता है, किसमें सक्सेस होता है किसमें नहीं होता है। तो जिसमें सक्सेस होता है तो लोगों को कुतूहल होता है कि इतने सारे काम कैसे कर सकता है, और लोग उनकी नकल नकल करते हैं। और सामने वाले को उसका महत्व भी बहुत बार समझ में आता है, लेकिन वो क्या सफर कर रहा है वो उसे ही पता होता है। एक बात और है कि ये लोग किसी किसी के अगर अनुयायी है, जैसे संप्रदाय के हो गए या किसी पार्टी के हो गए, तो इतने कट्टर होते हैं कि किसी ने आकर उसके बारे में अगर बुराई भी कर दी तो वो हमेशा उसके पक्ष में ही बोलने के लिए रेडी होते हैं। वो कभी निष्पक्ष नहीं होते हैं, वो उनसे जुड़े हुए रहते हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उस पक्ष के बारे में या उस पार्टी के बारे में क्या बोल रहे हैं या उस संप्रदाय के बारे में क्या बोल रहे हैं। साहित्य के लोग भक्त होते हैं, पढ़ना उन्हें साहित्य पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और इसी की वजह से बहुत बार भ्रमित भी हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो साहित्य उन्हें और भ्रमित कर कर देता है। तो इसके ऊपर ये जो सिरेटो जो है वो इस तरीके का काम करता है कि 10 लोगों से जो उन्हें सलाह लेने की आदत होती है वो सबसे पहले वो बंद करते हैं। वो नेचुरली होता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। उन्हें दिल से लगता है कि उन्हें सबसे सलाह लेना बंद कर देना चाहिए, और जो उनका दिल या उनकी सोच बोलती है उसी का उन्होंने आगे अनुकरण करना चाहिए, वो उन्हें समझ में आता है। तो ये सिरेटो बहुत अच्छा काम करता है इन तरह के व्यक्तित्व के लोगों के ऊपर। अभी हम आते हैं 8वें नंबर पर, एक जिसे सेकंड, चेरी मैं प्लम ना कहते हैं। बोला, अ, हाँ जी। जैसे आपने बोला ना वो सेंचुरी सेंटोरी, ये जो भी नाम है, यहाँ पर जो जी। स्पेलिंग है वो CENTAURY लिखा है, तो वो प्रोनाउंसिएशन में वही होगा जो आपने पहला वाला लिया था, छठा नंबर। सीरेटो अपने ये सेंटोरी। हाँ, क्योंकि वो अगर उसको जी पढ़ेंगे तो सेंटोरी ही आएगा। हम सेंचुरी जी पढ़ रहे हैं, सेंटोरी ही आएगा स्पेलिंग में। जी वही जी होता है ना, जी कईयों जी के स्पेलिंग सेम होते हैं। तो उसको मैं जी शॉर्ट सर। में और ब्रीफ कर देता हूँ। बहुत जल्दी किसी से प्रभावित हो जाते हैं या किसी के बहकावे में आ जाते हैं, मना नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल लगता है, किसी को भी काम बांट नहीं सकते और सारा काम खुद ही कर लेते हैं। आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया। और उसी वजह से सप्रेस हो जाता है, अंदर ही अंदर गुस्सा रहता है कहीं ना कहीं। और इनके लिए ये सेंचुरी प्लस एग्रीमनी, ये दो जो ऑयल हैं, इससे इनको विल पावर जो है कॉम्बिनेशन। स्ट्रांग हो जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ। तो और किसी भी कार्य या चीज के लिए फिर सोचेगा नहीं, कर दे। क्योंकि ऑरा क्लिनजिंग जो है उसके लिए कुछ कॉम्बिनेशन हैं, वो कॉम्बिनेशन हम लास्ट में करेंगे। और सेरेटो जो बताया था उसमें वही जो हर एक से पूछता है, मैं ये ले लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये अच्छा पार्टनर प्राप्त करने के लिए कुछ चीज या कुछ वस्तु रख के भूल गया, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे बोला कि चैंट अगर आप करते हो जैसे स्विच वर्ड की तरह, सिरेटो सिरेटो सिरेटो, यदि आप कुछ भूल जाते हो और इसको चैंट करते हो तो ये स्विच वर्ड भी साथ में ऐड ऑन किया हुआ। कुछ लोगों ने अपने पर्सनल अनुभव ऐड किए हो, जो बच्चा हाँ बात नहीं इसी सुनता उसके लिए। ऐसे ही तरीके से। जी, हाँ जी बाबा जी, आप मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि इसमें न्यूमरोलॉजी से भी देख सकते हैं, और इसमें कुंडली का भी भाव, मतलब कुंडली देखने के बाद में भी और उनकी जन्म तारीख की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हम इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है और भी सुंदर इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि जब बच्चा बात नहीं सुनता तो यहाँ इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया ओक और सिरेटो। अगर वेट लूज करना है या हेयर लॉस हो रहा है आपको, तो उसके लिए भी सिरेटो। किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है, अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए, गुड हार्डवेयर इंजीनियर, सिरेटो ओक।
कभी समझ में नहीं आता कि क्या करना है, हर एक से पूछना है क्या करना है, तो उसके लिए सिरेटो, मतलब कितना कुछ है। तो एक छोटा सा मतलब ये ऑयल की कुछ ड्रॉप्स आदमी का पूरा जीवन बदल सकते हैं। बदल इट्स सकता रियली है। मिरेकल्स, करके देखो, जी जी, बहुत मजा आने वाला बिल्कुल बिल्कुल, है। जी बिल्कुल यार। करेंगे बाबा जी। हाँ, अभी मैं 8वें नंबर पे आती हूँ, जिसे चेरी प्लम कहते हैं। ये जो इसकी जो मनोदशा होती है, इसमें नैराश्य बहुत ज्यादा आता है, और मन के ऊपर जो काबू होता है वो बहुत जल्दी छूट जाता है, और एक डर सताता है। जो काबू छूट जाता है उसकी वजह से एक डर सताता है, और कुछ विपरीत होने वाला है, हर समय वो उस एहसास में जीते हैं। इस तरह के व्यक्तियों को जो मानसिक छल होता है, या शारीरिक जिन लोगों को यातनाएं भोगनी पड़ती है, उस तरह के व्यक्ति इसमें ज्यादा शामिल होते हैं, और वो बहुत जल्दी निराशा को प्राप्त होते हैं, और यहाँ तक कि वो इस टोक पे भी सोचने लग जाते हैं कि जीने का कुछ अर्थ नहीं है, और हो सकता है कि अगर इसका परसेंटेज बढ़ गया है तो लोग आत्महत्या करते भी है, प्रयास भी करते हैं। तब ये, अगर जिसको इनके बारे में पता है या जागृति है इन चीजों को लेके, तो वो इन सब चीजों से बच सकते हैं। इस दवाई के लिए एक शब्द है जिसको मन का ब्रेक बोला गया है, कि आपका मन अगर बहुत ज्यादा उथल पुथल परिस्थितियों से गुजर रहा है और आप निराशा में जा रहे हो, तो ये मन को ब्रेक लगाता है कि पहले वो नेगेटिविटी पे ब्रेक लगाओ। सबसे पहले वो उसके ऊपर काम करता है, और जो छोटी छोटी बातों में उसका आपा खो रहा था वो उसको कंट्रोल करता है। यानी बोल सकते हैं कि जो भावनाओं का अतिरेक हो रहा था वो उसको सामान्य रूप में लेकर आता है। और जिन लोगों को व्यसन की मतलब किसी चीज की हैबिट होती है, व्यसन की स्पेशली, तो उसको वो रोकता है, उसको कंट्रोल में लाता है। इसको और सेक्सुअल मेनिया जैसे, बोलते हैं। हाँ जी, व्यसन दूसरे, हर तरह का व्यसन इसके अंदर आ गया। हर और प्रकार का। जी, जिनको मोनोपोज हो रहा है, उनको बिना कारण या कारण से भी हो रहा होगा, गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, और साथ में डायबिटीज भी है, तो बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन हो रहा है, ज्यादा पानी पीने की इच्छा हो रही है। तो इस तरह के जो अतिरेक जो लक्षण हो रहे हैं, जैसे पानी पीना तो बॉडी का शरीर की अनिवार्यता है, लेकिन अगर लग रहा है कि ज्यादा पानी पीना चाहिए, इससे हमारी स्किन चमकेंगी, जैसे किसी ने कहीं सुना होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, उनके रिक्वायरमेंट में नहीं है, फिर भी वो उसको अगर अतिरेक कर रहे होंगे उस चीजों का, तो अतिरेक जहां पर भी चीज है, तो वो सब चीजों को के ऊपर ये चेरी प्लम ब्रेक लगाता है, मन के ऊपर ब्रेक लगाता है कि आप एक्सेस मत सोचो। और जैसे कि छोटे बच्चों में इसका ऐसे देखा जाता है कि जो बच्चे हाइपर होते हैं, बिना कारण बस रोए जा रहे हैं, बिना कारण चिड़चिड़ कर रहे हैं, अपना सर पटक रहे हैं, कुछ चीज हासिल करने के लिए, बिना वजह भी कुछ हो सकता है, खिलौना लेने के लिए हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, अपने आप को जला लेते हैं, काट लेते हैं, और जो अनावश्यक जो दर्द हो रहा है, वो दर्द को उनको फेस कर रहे हैं बिना कारण, मतलब उनको उसमें भी कुछ आनंद आ रहा है, उनको लग रहा है कि बस मेरा दुख बढ़ रहा है, और वो उस दर्द में भी उनको जैसे कि आनंद आ रहा है, और वो उसको कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब उसके ऊपर ये चेरी प्लम बहुत सुंदर काम करता है। और कुछ ऐसे ही करते करते कुछ लोगों को और भी गलत आदतें पड़ जाती है, और उनके मन पे बिल्कुल भी काबू नहीं रहता है। यानी इस हद तक वो लोग चले जाते हैं कि किसी होटल में गए तो काटा चम्मच को चोरी कर लेते हैं, नैपकिन चोरी कर लेते हैं, अ, मतलब कुछ तो कहीं पे भी जहाँ गए हैं, मॉल में गए, कुछ तो चीज उठा लेने का, अपने पास में रख लेने का, इस तरह के भी मानसिक लक्षण या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उनके अंदर देखे गए हैं। और बहुत ज्यादा अगर इन लोगों को गुस्सा आता है तो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, अ, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें खुद को ही हार्म करते हैं, जैसे कि वो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं कि देखो मैं कितना कष्ट में हूँ, और आप मुझ पर ध्यान दो। इस तरह की भी चीजें वो ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। तो इसके ऊपर ये चेरी प्लम बहुत सुंदर काम करता है। जैसे कि कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन वो
उस तरफ मुड़ नहीं रहे हैं या मुड़ना नहीं चाहते हैं, यानी कि वो इन सब बातों के परे चले गए हैं। समझ में सब कुछ आ रहा है कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए है, लेकिन वो पलट के अपने नॉर्मल इसमें नहीं आना चाहते या वो आना ही नहीं चाहते। तो उस समय में उनके लिए चेरी प्लम से बेस्ट और कुछ भी नहीं है। ये उनके लिए ये दवा लेना अनिवार्य हो जाता है, ये लेंगे उस तभी ही इनकी ये सारी मनोव्यथा को बैलेंस किया जा सकता है। अन्यथा कोई इसके ऊपर और इलाज नहीं है। कभी-कभी ये भी लक्षण इनके अंदर देखे गए हैं कि ये अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ज़्यादा टीवी देखते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, नहीं करने वाली सारी चीज़ें करते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, जो कि हमारे मानस के लिए भी और हमारे शरीर के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। तो इन सब के लिए अगर रेस्क्यू रेमेडीज़ में अगर इसको रेस्क्यू रेमेडी में चेरी प्लम को शामिल किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो सकता है, उसके ऊपर इसका यूज़ किया जाता है। अ, यानी कि मन को काबू में कैसे रखना है, इसके ऊपर चेरी प्लम का उपयोग बहुत सुंदर तरीके से होता है और बहुत सुंदर इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। अभी हम आते हैं 9 नंबर पे, जिसका नाम है चेस्टनट बर्ड। चेस्टनट बर्ड। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति समान गलतियां, जो गलती वो पहले कर चुका है, वो उसको बार-बार दोहराता है और उसको वो कुछ करने में कुछ अजीब भी नहीं लगता है कि मैं सेम गलतियां क्यों बार-बार करता हूँ। यानी कि अपने अनुभव से वो कुछ भी सीखते नहीं हैं। किसी गलती से एक बार सीखने के बाद में वो गलती वापस नहीं करना जनरली मानव का स्वभाव होता है, लेकिन इस तरह की डिसऑर्डर के लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और उन लोगों का 100% इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं रहता है, वो एकदम बेफ़िक्र रहते हैं, उन्हें कुछ गलत भी नहीं लगता है ये करते समय और वो बार-बार सेम-सेम गलतियाँ करते रहते हैं, अपने अनुभव से भी वो कुछ नहीं सीखते हैं और उनको इस बात की भनक भी नहीं रहती है कि वो क्या नुकसान अपना करवा के ले रहे हैं, अपने आजू-बाजू के लोगों को खो रहे हैं, अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को खो रहे हैं, इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी जागृति नहीं रहती है। और उनके अंदर वो सुधारने की वृत्ति भी नहीं होती है। और इसका माइनस पॉइंट ये होता है कि क्षण भर में जो चीज़ें होती है, वो चीज़ें उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि इस क्षण में हमारे साथ में क्या हो गया। हम उसको मज़ाक में बोल सकते हैं कि जो ट्यूबलाइट हमारा जलता है ना, वो ट्यूबलाइट उनके अंदर होता ही नहीं और ट्यूबलाइट तो जल रहा है, लेकिन वो ट्यूबलाइट क्यों जल रहा है, उसके बारे में वो कभी भी चिंतन करते ही नहीं है। और बहुत सारे काम अपने घाई-घाई में करके बिगाड़ डालते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे स्पेलिंग करते समय गलतियाँ करते हैं, उनको बार-बार बोला जाता है कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, लेकिन वो बार-बार सेम गलतियाँ करते हैं। गणित में जो आंकड़े होते हैं, प्रश्न आंसर सही लिखेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि गलत है, तो वापस उसको वो जो सही होगा उसको गलत करके वापस वो गलत को वो सही मानते हैं। और वो आंकड़ों में भी कन्फ्यूज़ होते हैं। इस तरह की गलतियाँ उन लोगों से होती है। भाग देने में उनको गलतियाँ होती है, माइनस करने में उनको गलतियाँ होती है। कह सकते हैं कि हम वो सिली मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं। और वो देखते हैं कि उनके बहुत सारे मित्रों की आगे प्रोग्रेस हो रही है, उनकी नहीं हो रही है, लेकिन उन्हें जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो वहीं के वहीं ठहरे हुए रहते हैं। तो इसके लिए चेस्टनट के साथ में व्हाइट चेस्टनट, इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाए तो इस इन सब परिणामों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। इससे क्या होता है कि उनके अंदर का जो कोरापन होता है, जिसको वो समझना नहीं चाहते और सेम-सेम गलतियाँ रिपीट कर रहे हैं, तो उसको वो लाइटली नहीं लेते हैं, उसको वो गंभीरता से लेना शुरू करते हैं कि मैं बार-बार एक ही चीज़ की गलतियाँ क्यों कर रहा हूँ। अ, तो उसके लिए उनके व्यक्तित्व में वो अगर सुधार हो जाता है, तो उनकी भी प्रोग्रेस शुरू हो जाती है और जो स्लो लर्नर जो होते हैं वो, तो उसमें से भी वो बाहर आ जाते हैं और अपना काम ठीक से करना शुरू कर देते हैं और उन्हें समझ में आता है
कि अभी उनकी प्रगति हो रही है और वो प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो चेस्टोनेट और व्हाइट चेस्टोनेट इसके अंदर बहुत सुंदर काम इस तरह के व्यक्तित्व के लोगों के लिए करता है। हाँ जी। बाबा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मैं अभी म्यूट कर लेता हूँ ना कि डिस्टर्ब नहीं हो इस वजह से। तो लैक ऑफ अटेंशन पैटर्न जो है वो लर्निंग डिसऑर्डर का पैटर्न आता है। जैसे वो तारे जमी पर, जैसे अभी आपने बताया, तो बच्चे को समझ तो सब कुछ होता है लेकिन कर नहीं पाता। अच्छा, चेस्टनट के साथ क्या है कि माइंड जंप करता रहता है ऐसे बच्चों का। उसको बैलेंस करने के लिए, किसी भी चीज को रूटीन में डालने के लिए, जो झूठ बोलकर भागना चाहता है उसके लिए, अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर इसको सेट करने के लिए, जो सभी टेम्परेरी मजदूर जो होते हैं जिनकी आय एक जैसी नहीं होती, उनके अंदर भी ये चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। और जिनके फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो उनके लिए भी ये डेफिशिएंसी होती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो बताया कि चेस्टनट नट हो गया, वॉलनट हो गया, और वाटर करके अभी बताया था, वाटर वॉयलेट, और भी एक आपने बताया, तो इनको, व्हाइट चेस्टनट। हाँ व्हाइट चेस्टनट, तो इनको डालने से भी आपको बेनिफिट होता है। अब एक्सीडेंट के लिए जैसे लाल किताब में बोलते हैं ना कि चलो अभी इस पे बात नहीं करेंगे, बाद में। चलिए एक और कर जी सकते हैं, टाइम मारते हैं। हाँ जी। 10 नंबर है चिकरी। इसे कहा जाता है चिकरी, जो खुद के ऊपर प्रेम करते हैं लेकिन इतना डीपली नहीं करते हैं, डेप्थ से नहीं करते हैं। और दूसरों के ऊपर अधिकार भाव जताना, ये इनकी प्रबल इच्छा रहती है। और कभी कभी ये खुद पे इतना ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं, मतलब डिसऑर्डर पर्सनालिटी जिसको हम बोल सकते हैं, कि या तो खुद से कम प्यार करते हैं या तो इतना ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं कि बाकी उनके सामने किसी को वो महत्व ही नहीं देते हैं। और दूसरों का ध्यान उनकी तरफ कैसे जाएगा, इसी ही चक्कर में वो हमेशा रहते हैं। और वो चीजें ही वो उनकी पर्सनालिटी में वो बार बार लेकर आते हैं, जिससे कि उनका स्वार्थीपना भी झलकता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर वो अधिकार भाव दिखाते हैं, और खुद के उनको लगता है कि इससे मेरा उत्कर्ष होने होगा और सामने वाला मुझे मानेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका उल्टा रिएक्शन ही उन लोगों को मिलता है, क्योंकि ऐसा कि कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करेगा कि कोई जबरदस्ती उसके ऊपर अधिकार भाव जताए। ये जो लक्षण है, ये बचपन से भी दिखने, बहुत से बच्चों में बचपन से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि दूसरों को खेलने नहीं देना, या हार गए तो उसको मान्य नहीं करना, और खुद की तरफ लोगों का ध्यान जाए तो जोर जोर से रोना, और किसी के ऊपर भी अधिकार भाव जताना, अ, हर समय अपनी मम्मी का पल्लू पकड़ के चलना, कि जैसे कि मेरे लिए सिर्फ मतलब मेरी ही माँ है, और किसी की घर में और भी बच्चे होंगे जिनके भाई बहन होंगे, लेकिन ये मेरी माँ, इस तरह का अधिकार भाव दिखाना, जताना। उनको कोई कोई छोटे काम अगर बताए जाते हैं तो वो हमेशा शर्त रखते हैं कि आप क्या, आप मुझे चॉकलेट दोगे या आप मेरी ये इच्छा पूरी करोगे, तभी वो काम को भी पूरा करते हैं। तो इस तरह की उनकी मनोधारा होती है, उनकी विचारधारा होती है। कभी भी अगर वो बीमार भी पड़ते हैं तो उनकी इच्छा होगी कि उनके माँ या घर के लोग उनके पास में ही बैठे और उनकी देखभाल करे, वहां से वो जाए ना। बड़े होने के बाद में भी हर कोई उनकी तारीफ करता रहे और सिर्फ उसी के बारे में बात करता रहे, और अगर नहीं की तो उसे बुरा लगता है और वो जताते भी है। किसी ने अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो उन्हें बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और वो अगेन जताते हैं कि मुझे बुरा लगा, आपने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अ, और इसका सबसे बड़ा लक्षण है कि जो लोग पूरे जब सोते हैं और जो लोग पूरा अपनी मुंह पे चादर लेके सोते हैं, उन लोगों में लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सब मैंने चादर अपने सर के ऊपर ले ली, तो लोग मेरे ऊपर वॉच कर रहे हैं कि मेरा मूड खराब है या मैं अच्छी अवस्था में हूँ। तो वो हर समय उनको ऐसे लगता है कि कोई ना कोई मेरे बारे में सोच रहा है। तो एक लक्षण है कि वो अपने सर के ऊपर चादर ओढ़ लेते हैं। इसके साथ में
कि खुद के ऊपर खर्च करना इन्हें ज्यादा पसंद होता है बजाय दूसरों के। और अगर दूसरों के लिए उन्होंने खर्च किया भी तो हमेशा उसके लिए याद दिलाते हैं, मैंने तुझ पर खर्च किया है। तो इस तरह की मनोवृत्ति भी उनके अंदर रहती है। अगर यहाँ तक कि अगर दुकान में गए वो और किसी सेल्समैन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो तुरंत दुकान के बाहर चले जाते हैं, या फिर वो उस व्यक्ति के साथ में बहस करने भी लग जाते हैं कि मैं कब से यहाँ पे खड़ा हूँ और आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक इसी तरह अगर कोई स्त्री के अंदर ये लक्षण देखे पाए जाते हैं तो वो औरत का पूरा ध्यान अपने घर के सदस्यों पे रहता है कि कौन सदस्य उसके ऊपर कितना ध्यान दे रहा है और कितना ध्यान नहीं दे रहा है। उसके हिसाब से उसका सामने वाले को लेके उसका बिहेवियर हो जाता है। उसका अधिकार भाव लेडीजों का इतना ज्यादा हो जाता है कि पति ने कौन सा शर्ट पहनना चाहिए, बेटे को कहाँ क्या चीजें लेके जाना चाहिए, या घर के किसी सदस्य के भी बारे में जो भी निर्णय है पहले वो खुद तय करती है। और अगर उसमें से किसी ने कुछ किया नहीं तो उसे बहुत बुरा लगता है कि इसने मेरी बात नहीं मानी, और वो हर्ट होने का पूरा पूरा मतलब अपना अधिकार भाव दिखाती है। कह सकते हैं कि इसको इमोशनल ब्लैकमेल वो हर समय करती है या करता है। कोई लोग बाहर ज्यादा दिखाते हैं, कोई लोग घर में दिखाते हैं। मतलब इमोशनल ब्लैकमेल वो हर तरफ अपना वो रूल अपना कहीं सब जगहों पे लगाते हैं। किसी और स्त्री ने अगर उनको टोक दिया या उनके बीच में बोल दिया, जैसे कि देरानी जेठानी हो गई, और अगर वो सास ने कुछ बोल दिया तो वो उनको टोकने में भी बाकी नहीं रखेंगी कि मैं बोल रही हूँ ना, आपने बीच में कैसा बोला। इस तरह का भी उन लोगों का नेचर देखा गया है कि जब मैं बोल रही हूँ तो आप बीच में बोलो, क्योंकि मेरा बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को सुनना चाहिए। वो यानी कि एक तरह की वो अ, हक जताते हैं कि भाई मैं मालिक हूँ और आप लोगों को मेरी बात सुनना है। तो ये जो चिकरी जो औषधि है, इसको लेने के बाद में इनके अंदर ये चीजें वो खुद को महसूस होता है कि मैं कुछ ज्यादा अधिकार भाव दिखा रही हूँ, मैं ज्यादा लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हूँ, और ये अच्छा नहीं है क्योंकि हर कोई इसको मान्य करता नहीं है। जिसने कर दिया तो वो तो उससे तो उसकी मानसिक संतुष्टि हो जाती है, लेकिन जो नहीं करता और स्पेशली बाहर जाते हैं तो ज्यादा लोगों को वहां से यही चीजें मिलती है, तो जो हर्ट होने का जो प्रमाण होता है ये लेने के बाद में, चिकरी लेने के बाद में ये चीजें उनकी कम होने लगती है। उनकी समझ बढ़ती है कि ऐसा करने से नहीं चलेगा, हमको बैलेंस रखने की बहुत आवश्यकता है। तो वो उस तरह की चीजें उनके अंदर डेवलप होने लग जाती है, और उनका ये जो स्वभाव में का जो माइनस पॉइंट है वो धीरे धीरे कम होने किसी वक्त भी लगता खत्म हो है। जाएगा, क्योंकि टाइम मुझे लगता है कि टाइमर नहीं आ रहा है, तो हम तो दोबारा। ठीक है बाबा जी, अभी आज इतना ही करते हैं। हाँ, गूगल मीट पे आ जाओ, फिर बात करते हैं। जो चर्चा मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कॉपी पेन लेके आना। जी।